मोदी सन्ने मानहानि केस में राहुल को 23 मार्च को निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। 134 दिन बाद इस केस में राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद है। अब संसद में हुई राहुल गांधी की वापसी। लोकसभा सचिवालय ने जारी की सदस्यता बहाली की अधिसूचना। कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए कितनी बड़ी जीत, बीजेपी के लिए मेजर अपसेट। देखते स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई। लोकसभा सचिवालय की ओर से इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सन्ने मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा और दोष सिद्धि को रद्द कर दिया था। इसी के साथ उनके संसद में वापसी का रास्ता साफ हो गया था। राहुल 2019 लोकसभा चुनाव में केरल के वायनाड से चुनाव जीते थे। मोदी सन्ने मानहानि केस में राहुल को 23 मार्च को निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। 134 दिन बाद इस केस में राहुल गांधी की सजा पर एससी ने रोक लगा दी। कोर्ट ने दोषी ठहराने जाने के बाद लोकसभा सचिवालय की ओर से उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने का फैसला स्वागत योग्य कदम है। यह भारत के लोगों और विशेषकर वायनाड के लोगों के लिए राहत वाला है। भाजपा और मोदी सरकार को अपने कार्यकाल का जो भी समय बचा है उसका इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को निशाना बनाकर लोकतंत्र को बदनाम करने के बजाय वास्तविक शासन पर ध्यान केंद्रित करके करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। 26 विपक्षी दलों के साथ मिलकर बनी इंडिया की तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई के ग्रैंड हयात में होगी। इस बैठक की जानकारी कांग्रेस और शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने दी है। राहुल गांधी के पक्ष में आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला विपक्षी गठबंधन के लिए क्यों बन सकता है सिरदर्द। देखते खास रिपोर्ट अंदर की बात में। मोदी सरनेम केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिस पर बीते शनिवार सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। यह रोक राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन में संजीवनी साबित हो सकती है। इतना ही नहीं, राहुल की सजा पर अगर लोकसभा चुनाव तक रोक रहती है तो वे चुनाव भी लड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद माना जा रहा है कि अगली विपक्षी एकता की बैठक में कांग्रेस के सुर बदल सकते हैं। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि इस फैसले ने विपक्षी गठबंधन इंडिया में भी हलचल मचा दी है। साथ ही ये नीतीश कुमार के लिए सिरदर्द भी बन सकता है। इस महीने के आखिरी में जब तीसरी बैठक होगी तब राहुल गांधी को राहत मिलने के कारण कांग्रेस भी पूरे आत्मविश्वास के साथ अन्य दलों पर दबाव बना पाने की स्थिति में होगी। ये भी हो सकता है कि बैठक में राहुल गांधी को इंडिया के संयोजक बनाने का भी प्रस्ताव रखा जाए। विपक्षी दलों की दूसरी बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस को पीएम फेस की रेस से अलग कर दिया था, लेकिन राहुल अगर लोकसभा चुनाव लड़ सकने की स्थिति में आ गए हैं तो पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि कोई दूसरा पीएम पद की दावेदारी करे। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने चाचा पशुपति कुमार पारस को जमकर निशाना साधा। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हमला बोला। साथ ही चिराग पासवान ने हाजीपुर सीट के लिए क्या किया बड़ा ऐलान। देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान बिहार के खगड़िया पहुंचे थे। यहां एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में हाजीपुर सीट पर उम्मीदवारी को लेकर बड़ा ऐलान किया। चिराग ने कहा कि इस सीट से वो या उनकी मां चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान ने कहा कि पिता के निधन के बाद अपनों ने सहारा देने की बजाय जख्म देने का काम किया। हाजीपुर सीट उनके पिता की कर्मभूमि रही है, लिहाजा इस सीट पर या तो वो लड़ेंगे या मां लड़ेंगी। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि वो चिंता छोड़कर कभी बेंगलुरु तो कभी मुंबई के दौरे में लगे हैं, इसलिए बिहार में परिवर्तन की जरूरत है। बीते महीने में भी चिराग ने सीएम नीतीश पर हमला बोला था। नालंदा में उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को अपनी पार्टी टूटने का डर लग रहा है। जो दूसरे दलों को तोड़ता है उसे अपनी पार्टी टूटने का हमेशा डर लगा रहता है। उनकी पार्टी के कई एमएलए और एमपी हमारे संपर्क में है। वो पार्टी कार्यकर्ता से एकजुट होकर एनडीए गठबंधन का सहयोग करने की अपील कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे के निवास स्थान पर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। जानकारी अनुसार उनके निवास स्थान मातोश्री में घुस गया कोबरा सांप। फिर क्या हुआ, देखते रिपोर्ट में।
शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री हमेशा कोई ना कोई खबर पर सुर्खियों में रहता है। अब चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री पर एक कोबरा मिला है। शिव सैनिकों ने सांप को देखा, जिसके बाद सांप पकड़ने वालों को बुलवाया गया और इसमें शामिल सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री में 4 फीट लंबा कोबरा मिलने से हड़कंप मच गया। यह सांप उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री में पानी की टंकी के पीछे पाया गया। जिसे ही ठाकरे परिवार को यह खबर मिली तो सांप को देखने के लिए उद्धव ठाकरे और उनके बेटे तेजस ठाकरे अपने आवास से बाहर आए। इसका वीडियो भी सामने आया है। तुरंत ही वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। इसके बाद सांप पकड़ने वाली टीम मौके पर पहुंची और कोबरा को वन विभाग को सौंप दिया गया ताकि उसे उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ा जा सके। एक सांप पकड़ने वाले को इमरजेंसी कॉल की गई और इसमें शामिल सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। अभिषेक बच्चन और सयामी खेर स्टारर फिल्म घूमर का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसमें एक होनहार खिलाड़ी के संघर्ष को दर्शाया गया है। फिल्म में अभिषेक एक क्रिकेट कोच के किरदार में है। क्या अभिषेक बच्चन के लिए गेम चेंजर होंगी फिल्म? देखते हैं बॉलीवुड रिपोर्ट अंदर की बात में। अभिषेक बच्चन और सयामी खेर स्टारर फिल्म घूमर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म स्पोर्ट्स ड्रामा पर आधारित है, जिसमें एक होनहार खिलाड़ी के संघर्ष को दर्शाया गया है। फिल्म में अभिषेक एक क्रिकेट कोच के किरदार में है, वही सयामी इंडियन क्रिकेटर की भूमिका निभा रही है। घूमर के ट्रेलर में सयामी इंडियन प्लेयर अनिका के रोल में जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ती दिखी। उसका इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन भी हो जाता है। वो देश का नाम रोशन करती है। उससे पहले ही उसकी जिंदगी में एक बड़ा तूफान भी आता है और एक हादसे में वो अपना एक हाथ खो देती है। अनिका खुद को खत्म करने वाली ही होती है कि उसकी लाइफ में कोच की एंट्री होती है। कोच अनिका को एक हाथ से खेलने के लिए ट्रेन करता है। शुरू से लेकर अंत तक 2 मिनट 27 सेकंड के ट्रेलर में एक पल भी ऐसा नहीं आया जब स्क्रीन से आपकी पलक झपक जाए। घूमर का ट्रेलर बेहद शानदार और कनेक्टिंग है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अभिषेक ने अपने करियर में अलग अलग जॉनर की फिल्में की है, पर घूमर में वो जिस तरह कोच का रोल निभाते दिखे, फैंस उससे काफी इम्प्रेस नजर आ रहे हैं। फिल्म 18 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। ब्यूरो ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा स्टारर फिल्म कोई मिल गया 8 अगस्त 2003 को थिएटर में रिलीज हुई थी। फिल्म की 20वीं एनिवर्सरी में फिल्म को 4 अगस्त से 10 अगस्त के बीच थिएटर्स में दोबारा रिलीज किया जाएगा। इस मौके पर डायरेक्टर और ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन ने फिल्म से जुड़े किस्से शेयर किए हैं। देखते हैं बॉलीवुड रिपोर्ट अंदर की बात में। फिल्म कोई मिल गया को लेकर डायरेक्टर राकेश रोशन ने अंदर की बात मीडिया रिपोर्ट्स में बताई कि उन्होंने इस फिल्म के साथ अपने बेटे का करियर भी दांव पर लगाया था। उन्होंने कहा कि फिल्म की कामयाबी ही ऋतिक की इमेज सुधार सकती थी। दरअसल 2000 में रिलीज हुई फिल्म कहो ना प्यार है के बाद ऋतिक रोशन ओवरनाइट सेंसेशन बन गए थे। इस फिल्म को भी पिता राकेश रोशन ने ही डायरेक्ट किया था। राकेश रोशन ने कहा, मैं ऋतिक के करियर को लेकर काफी परेशान था। उनकी पिछली फिल्मों का उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था। यहाँ तक कि सूरज बड़जात्या की फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूँ एक बिग बजट फिल्म थी, पर ये भी फ्लॉप रही। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने राकेश रोशन को बिना बताए फिल्म को सुबह 6 बजे ही रिलीज कर दिया। राकेश रोशन ने फिल्म को ऑडियंस के लिए रिलीज करने से पहले एक बार फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी दिखाई थी। उनका मानना था कि 10 में से 6 लोग तो फिल्म के बीच में ही उठकर चले जाएंगे, लेकिन थिएटर से सबसे पहले एक पंजाबी डिस्ट्रीब्यूटर बाहर आया। फिल्म के बीच में ही मुझे गले लगा लिया और कहा, आपने क्या गजब फिल्म बनाई है। मुझे लगा अगर ये फिल्म पंजाबी को पसंद आई तो सबको अच्छी लगनी ही है। ब्यूरो रिपोर्ट।